अस्सलाम वालेकुम। आज इस टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने बात करनी है वो है बोन्स। बोन्स आर ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज। और जो बोन्स होती हैं ये आपके स्केलेटन को बनाती हैं। ये जो आपकी बॉडी का जो स्केलेटन है, ढांचा जो है, इसको आपकी बोन्स बनाती हैं। बोन्स का क्या क्या काम है? नंबर 1 सपोर्ट, नंबर 2 प्रोटेक्शन, नंबर 3 मूवमेंट्स, नंबर 4 मिनरल स्टोरेज, नंबर 5 रेड सेल प्रोडक्शन। बोन्स आर मेनली composed of collagen, protein and calcium phosphate mineral which gives strength and flexibilities to bone. इसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द बोन्स। बोन्स में सेल्स होते हैं, बोन सेल इन्हें हम कहते हैं, ओस्टियो सेल्स भी कहते हैं। उसके बाद बोन मैट्रिक्स होता है। ये दो चीज़ें पाई जाती हैं बोन्स के अंदर। जो बोन सेल्स होते हैं ये सिर्फ 2% होता है, और जो बोन मैट्रिक्स होता है ये आपका 98% पाया जाता है। कौन कौन से सेल्स आपके होते हैं? नंबर 1 ओस्टियोब्लास्ट, नंबर 2 ओस्टियोसाइट्स, नंबर 3 ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट आर द सेल्स दैट प्रोड्यूस न्यू बोन टिश्यूज। ओस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ये न्यू बोन टिश्यूज को ये पैदा करती है। ओस्टियोसाइट्स मैच्योर बोन सेल्स दैट मेंटेन बोन टिश्यू। जो ओस्टियोसाइट्स होते हैं दे आर मैच्योर बोन सेल्स एंड दे मेंटेन द बोन टिश्यू। ये बोन के टिश्यूज को ये मेंटेन करता है। उसके बाद हम बात करते हैं ओस्टियोक्लास्ट की। सेल्स दैट ब्रेक डाउन एंड रिजॉर्व बोन टिश्यूज। तो टोटल जो है ये 3 टाइप्स के जो हैं सेल्स आपकी बोन्स के अंदर होते हैं। ओस्टियोब्लास्ट ये न्यू सेल्स होते हैं। फिर है जी ओस्टियोसाइट्स, ये मैच्योर सेल्स होते हैं बोन्स के। उसके बाद है जी ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट उस वक्त काम आते हैं कि जब बोन को रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद हम बात करते हैं बोन मैट्रिक्स की। बोन मैट्रिक्स के अंदर 2 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनिक और एक होते हैं इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं ये 30 to 35% होते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक मैट्रिक्स के अंदर? कोलाजिन फाइबर्स, उसके बाद जी नॉन कोलाजिन प्रोटीन्स, नंबर 3 पे आ जाएगा जी प्रोटियोग्लाइकेन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। सबसे ज़्यादा जो है 90% जो है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स के अंदर वो आपके कोलाजिन फाइबर्स पाए जाते हैं। कोलाजिन जो होता है ये बेसिकली ये प्रोटीन्स होती हैं। ये सबसे ज़्यादा आपके बोन मैट्रिक्स के अंदर, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स के अंदर जो है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स की। इनऑर्गेनिक जो मैट्रिक्स है बोन का वो 65 to 70% पाया जाता है। इसके अंदर जो सबसे मेन जो चीज़ पाई जाती है वो होती है कैल्शियम फॉस्फेट होता है। उसके बाद जो है अदर जो चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं, अदर जो मिनरल इसके अंदर पाए जाते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम एंड फ्लोराइड भी इसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद जो तीसरी जो चीज़ पाई जाती है वो होता है वाटर, 10 to 20% जो होता है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू। एक होती है कंपैक्ट बोन और एक होती है स्पॉन्जी बोन। जो कंपैक्ट बोन होती है वो डेंस, सॉलिड एंड टाइटली पैक्ड होती है। इट फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द बोन्स गिविंग देम स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। कंपैक्ट बोन जो होती हैं उनके अंदर किसी भी किस्म की कैविटीज नहीं होती, वो सख्त बोन्स होती हैं और ये बोन्स की आउटर साइड पर ये मौजूद होती हैं। इनका काम क्या है कि ये बोन्स को स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। वो आपकी स्पॉन्जी बोन्स होती हैं, ये पोरस होती हैं, इनके अंदर कैविटीज पाई जाती हैं। पोरस मतलब कि इनके अंदर छोटे छोटे से सुराख पाए जाते हैं और इन्हीं सुराखों के अंदर जो है आपका बोन मैरो भी पाया जाता है। ये कंपैक्ट बोन्स होती है, ये शैफ्ट ऑफ द बोन्स के अंदर ये होती हैं। जो आपकी स्पॉन्जी बोन्स होती हैं ये एंड्स ऑफ द बोन्स के पास, ये एंड्स ऑफ द बोन में ये पाई जाती हैं। इनके अंदर कैविटीज होती हैं और इन कैविटीज के अंदर जो है आपका बोन मैरो पाया जाता है और वो जो बोन मैरो है वो आपके आरबीसीज को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो लॉन्ग बोन्स होती हैं बॉडी के अंदर, जो लॉन्ग बोन्स पाई जाती हैं, इनकी कंपोजिशन कैसे कैसे होती है कि इनकी जो शैफ्ट होती है, शैफ्ट मतलब सेंटर वाला जो एरिया होता है बोन्स का, उसको हम शैफ्ट कहते हैं। वो बनी होती है कंपैक्ट बोन की और जो एजेस होते हैं बोन के, जो एजेस होते हैं दोनों साइडों से,
वो बनी होती हैं स्पॉन्जी बोन। उसके बाद जब हम बात करते हैं शॉर्ट बोन्स की, शॉर्ट बोन आर कंसिस्ट ऑफ ए कोर ऑफ स्पॉन्जी बोन कंप्लीटली कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ कम्पैक्ट बोन। जो शॉर्ट बोन्स होती हैं उसके अंदर वाली साइड पर जो है सारी की सारी जो है वो स्पॉन्जी बोन्स होती हैं, लेकिन उसके ऊपर वाली जो लेयर्स होती हैं वो कम्पैक्ट बोन की होती है। कम्पैक्ट बोन जो है उनको स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन इनको प्रोवाइड करता है। शॉर्ट बोन्स कौन कौन सी होती हैं? ये कार्पल बोन्स होती हैं, वर्टिब्रा की बोन होती हैं, स्कल बोन होती हैं, स्टर्नम बोन होती हैं और आपकी पैटिला बोन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ दी बोन्स। बोन्स के जो एजिस होते हैं, जो एजिस होते हैं उनको हम कहते हैं एपीफाइसिस। एजिस के जो साथ वाला जो एरिया होता है, एजिस के जो साथ वाला जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं मेटाफाइसिस कहते हैं। और जो बोन्स का सेंटर वाला एरिया होता है जिसे शेफ्ट ऑफ द बोन भी कहते हैं उसे हम डायाफाइसिस भी कहते हैं। एजिस ऑफ द बोन्स को हम एपीफाइसिस कहते हैं। जो सेंटर ऑफ द बोन होता है जिसे हम शेफ्ट ऑफ द बोन भी कहते हैं उसे हम डायाफाइसिस कहते हैं। डायाफाइसिस और एपीफाइसिस के दरमियान वाला जो एरिया होता है दोनों साइडों पर उसे हम मेटाफाइसिस कहते हैं। मेटाफाइसिस के अंदर कैविटीज होती हैं और इन्हीं कैविटीज के अंदर जो है आपका बोन मैरो पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द बोन्स। बोन्स प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू द बॉडी, गिव अटैचमेंट टू द मसल्स एंड टेंडोन्स। जो आपकी बोन है ये मसल्स को और टेंडन को ये अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। तीसरा जो इसका काम है परमिट मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ये जो बॉडी पार्ट जो मूव करते हैं तो ये भी बोन्स की वजह से ये मूव करते हैं। उसके बाद चौथा जो काम है कि इनके अंदर बोन मैरो पाया जाता है और बोन मैरो का काम क्या है कि वो आरबीसी को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो पांचवा और लास्ट इसका काम है कि ये एज ए रेजरवायर ऑफ मिनरल साल्ट ये काम करता है, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट को जो है बोन अपने अंदर स्टोर या रेजरवायर या इसको महफूज करती है।